वेलकम बैक टू मॉर्निंग एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, मात्राओं की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। किसकी मात्रा सीखेंगे? ए की मात्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये क्या है? ए। ठीक है, ये स्वर। और जब इसको किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो इसकी मात्रा का चिन्ह कैसा हो जाता है? इस तरह से, राइट। जब हम इसे किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो इसका कैसी मात्रा लगती है? ये वाली मात्रा को हम व्यंजन में लगाते हैं, यानी ए स्वर को किसी व्यंजन के साथ कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो इसको कैसे बोलते हैं? उच्चारण कैसे करते हैं? ए। कैसे बोलते हैं? ए। इसको कैसे इसका उच्चारण कैसे हो जाता है? ए। जैसे हमने बोला थ में क्या लिखा? थैला। कैसे बोला? थैला। यानी ए का साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो ये किसकी मात्रा हो जाती है? ए की मात्रा। हम इसको कैसे पहचानेंगे? जब हम ए की मात्रा पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था? उसमें किसकी आवाज़, कैसी आवाज़ आ रही थी? ए की। मतलब ए के अपने आप पता चला था एक मात्रा लग रही है। अब इसमें ए मतलब यहाँ पे दो मात्रा, ऊपर की तरफ जो दो मात्रा लगती हैं वो किसकी मात्रा होती है? ए की मात्रा होती है। तो चलिए आगे हम और देखते हैं इसको। जैसे प है, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे? क्या अलग अलग करके हमने लिखा है, ठीक है। चलिए हम लिख के बताते हैं कैसे लिखेंगे। प है, प क्या हमारा व्यंजन है, और ये क्या है? ए। तो जब स्वर को व्यंजन में लगाते हैं तो कैसी मात्रा बन जाएगी इसकी? ऐसी। तो क्या हो जाएगा ये? पैर, पैर बन गया। आया समझ में कि अ स्वर को जब किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा किस तरह से हो जाती है? इस तरह से मात्रा हो जाती है। और उसका उच्चारण जब हम बोलते हैं तो ए का आवाज़ आती है। तो हम समझ जाते हैं किसकी मात्रा है वो? ए की मात्रा की आवाज़। किस तरह से इसको स्वर और व्यंजन को मिला के कैसे मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या लिखा है? ब में क्या लिखा है? यहाँ पे ए लिखा। तो इसका कैसी मात्रा कहाँ पे लग जाएगी? ब के ऊपर। किस पे लग जाएगी? उसके बगल में है ना ए का चिन्ह, उसके बगल में ए लिखा है, तो हम मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? ब के ऊपर लगाएंगे। और कैसे लिखेंगे? इस तरह से। और र। तो हमारा क्या शब्द बन गया? बैर। क्या बन गया? बैर। तो देखिए बोलने पे ए का आवाज़ आ रही है ना, तो ये किसकी मात्रा हो जाती है? हमारी ए की मात्रा की आवाज़ है। अब देखिए प, ठीक है। और लेकिन क्या है, मैंने बताया था कि स्वर को एट इट इज़ नहीं उतारते, ऐसे नहीं उतारते हैं। कैसे लिखते हैं? जब व्यंजन के साथ लिखते हैं तो उसकी मात्रा को लिखते हैं। तो इसकी मात्रा कैसे हो जाएगी? अब ये कहाँ पे लगेगा ए की मात्रा? क्योंकि प के बगल में है ए लिखा, तो हम किस पे लगाएंगे इसकी मात्रा? प पे। तो कैसे हो जाएगा? पै न में आ की मात्रा पैना। उसी तरह देखिए ये है रे, कहाँ लगेगी? रे के ऊपर। रे, न में आ की मात्रा है रैना। फिर ये है स में ए की मात्रा और र, सैर। तो कौन से शब्द बन गए? सबको बोलिए एक बार फिर से। बैर, पैना, रैना और सैर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी आवाज़ आ रही है? ए का साउंड आवाज़ आ रही है। और जहाँ ए की आवाज़ आएगी तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें किसकी मात्रा लग रही है? ए की मात्रा। ऊपर की तरफ दो मात्रा लगेगी और हमारा शब्द बन जाएगा। हम लोग जो है मात्रा, अक्षर व मात्रा को जोड़कर लिखेंगे। और लिखते लिखते हम क्या करेंगे? जो अक्षर और मात्रा लिखी है उसको हम बोलते हुए लिखेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा किस मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है म में किसकी मात्रा लगानी है? मैं। तो क्या बन गया? म के ऊपर ए की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मैं। द में आ की मात्रा, तो बन गया हमारा मैदा। उसके बाद है च में ए की मात्रा तो चै। न में आ की मात्रा चैना। हो गया ना? ए का आवाज़ आ रही है ना, तो समझ में आ जा रहा है ना कि किसकी मात्रा की आवाज़ है? ए की मात्रा की आवाज़ है। फिर है मैं में ए की मात्रा मैदान। जाते हैं ना आप लोग मैदान में खेलने, तो कैसे लिखते हैं उसको? इस तरह से उसको लिखा जाता है मैदान। उसके बाद है नैया।
न में ए की मात्रा और य में आ की मात्रा, तो बन गया नैया। फिर सैनिक, सै न में छोटी की मात्रा क, सैनिक। फिर है भैंस, भै में स की मात्रा और क्या बन गया हमारा भैंस। तो ये हमारी किस मात्रा की आवाज़ है? ए की। चलिए एक बार फिर से इसका उच्चारण करते हैं। मैदा, चैना, मैदान, नैया, सैनिक और भैंस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ए की मात्रा क्या होती है। ए की इस तरह से, ऐसे ऐनक वाला ए, पता है ना सबको, ऐसे क्या होता है ऐनक। और उस स्वर है, स्वर को जब व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसका कैसे लिखते हैं उसको, इस तरह से उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो अपने आप हमें ए का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, हम लोग, मैंने ए की मात्रा आप लोगों को बता दी। अब देखते हैं आप लोगों को कितना ए की मात्रा आई। चलिए चित्र देख के नाम लिखे, यानी यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है और इसका हम नाम लिखेंगे। और बोलते बोलते कैसे नाम लिखेंगे, हम बोलेंगे और उसका नाम लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी मात्रा वाले पिक्चर बनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बना है? थैला। तो कैसे लिखेंगे? थ में किसकी मात्रा, किस में आ रही है? ए की मात्रा किस में आ रही है? थ में आ रही है। तो क्या बन जाएगा हमारा? थे। और ल में आ की मात्रा, तो बन गया थैला। फिर ये क्या है? नैया। क्या है? नैया। तो किस में आ रही है ए की मात्रा? न में। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये किसकी चित्र है? नैया का। तो बन गया नैया। ये क्या है? जैसे कागज वगज काटते हैं, क्या होती है? कैंची। क्या है ये? कैंची। तो कैसे लिखेंगे? क में ए की मात्रा और च में बड़ी की मात्रा, बन गया हमारा कैंची। ये क्या है? ऐनक। क्या है? ए से ऐनक होता है ना, ऐसे। तो क्या है ये? ऐनक। ठीक। उसके बाद मैना। तो किस में आ रही है? ए का साउंड किस में आया? म में आया। तो कैसे लिखेंगे? मैना। और ये क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। तो प में ए की मात्रा और स में आ की मात्रा, बन गया हमारा पैसा। और ये क्या है? पैर। क्या है? पैर। तो किसकी आवाज़ आई? ए की। तो कौन सी मात्रा लगेगी? ए की। तो ये हो जाएगा प में ए की मात्रा और र, बन गया हमारा पैर। आया समझ में? चलिए क्या क्या है? थैला, नैया, कैंची, ऐनक, मैना, पैसा और पैर। तो ये कौन से शब्द हैं सारे? ये ए की मात्रा वाले शब्द हैं। बच्चों, अब एक छोटी सी कविता है और इस कविता में देखेंगे कौन सी मात्रा हमारी यूज़ हुई है। और जो भी ए की मात्रा वाली होगी उस पर हम क्या करते हैं? गोला करते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं? एक छोटी सी कविता भी हम लोग पढ़ते हैं साथ ही साथ, ताकि कविता के द्वारा भी कभी कभी क्या होता है, हम कविता को पढ़ते पढ़ते भी हम समझ जाते हैं किसमें कौन सी मात्रा लगी है, कौन से शब्दों में कौन सी मात्रा लगी है। तो इससे भी हमारा क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डाली पर बैठी मैना, डाली पर बैठी मैना, सोती है वह पूरी रैना, सुबह सवेरे सैर को जाती, मैदानों में दाना पाती। देखिए, है ना प्यारी सी कविता? क्या है? डाली पर बैठी मैना, सोती है वह पूरी रैना, सुबह सवेरे सैर को जाती, मैदानों में दाना पाती। तो इसमें कौन सी मात्रा का ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है? ए की मात्रा की। किसकी मात्रा की सुनाई दे रही है? ए की मात्रा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ए की मात्रा वाले हैं। डाली पर बैठी मैना, ब में भी ए की मात्रा है। सोती है वह पूरी रैना, सुबह सवेरे सैर को जाती, मैदानों में दाना पाती। तो कौन कौन से शब्दों पे हमने गोला लगाया जिसमें ए की मात्रा लगी है, उस पे हमने क्या किया? गोला लगाया। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहाँ एक छोटी सी कविता के साथ ओवर करती हूँ और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नई मात्रा के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ए की मात्रा का ज्ञान अच्छे से आ गया होगा, आप लोगों को पहचानना और उच्चारण करना आ गया होगा। तो अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।